स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं लोग इसको डिस्कस नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको उसके बारे में पता नहीं है, बट दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। एंड ये एक बहुत अनकॉमन सा है। देखिए, आपको लोगों ने आपकी बेटर हेल्थ के लिए, आपकी बेटर फिजिक के लिए डाइट बताई होगी, अच्छी ब्यूटी के लिए डाइट बताई होगी, बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर डाइट फॉर शार्पन योर माइंड एंड मेंटल स्टेबिलिटी अलोंग विद लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। तो आज का जो टॉपिक है उससे मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी और आपका माइंड कैसे शार्प हो सकता है, उसकी मेमोरी कैसे तेज हो सकती है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट टू ईट दैट विल इनहेंस योर मेंटल एबिलिटी एंड व्हाट नॉट टू ईट दैट विल डायरेक्टली डिक्रीज योर मेंटल एबिलिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लाइक द डाइट विच आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल्सो इनहेंस द न्यूरल सेल्स। तो जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूं उसमें जो आपको डूज हैं, जो डोंट्स नहीं, जो डूज हैं, उससे आपकी न्यूरल सेल्स भी बढ़ेंगे और जब नंबर ऑफ न्यूरल सेल्स बढ़ जाते हैं तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाती है। स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन एंड केयरफुल अबाउट योर डाइट। कि मैं जो डाइट आपको बताऊं, यू शुड बी वेरी केयरफुल अगर आप इन सारी चीजों को, रिजल्ट्स को डिजायर करते हैं और उनको अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि जो चीज डोंट्स में आती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। डूज तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन डोंट्स बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें अपनी चीजों पे काम करने के लिए। Like you can divide it into two parts, that what to eat and what not to eat, which I have already told you that. तो अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें खाते हैं, अगर वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की रिच क्वांटिटी को सप्लाई करता है तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं जाएगी तो वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली और हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सही सप्लाई जानी चाहिए। हमारे ब्रेन में प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर सप्लाई जानी चाहिए। किसकी? ऑक्सीजन की। तो इससे डायरेक्टली आपको पता चल सकता है कि डूज में वो सारी चीजें होंगी जिससे हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की रिच क्वांटिटी सप्लाई हो, और डोंट्स में वो सारी चीजें होंगी जिससे कि सप्लाई कट हो जाती है। तो पहले मैं आपको डूज बताता हूं कि आपको क्या क्या अपने खाने में प्रेफर करना है। आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको हरे पत्ते की या हरी सब्जियां बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खानी है और आपको उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। अगर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं तो फॉर श्योर आपको उनको खाना है। उसके बाद आपको घी खाना है, वो भी गाय के दूध का बना हुआ घी, मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ काव। अब वो पतंजलि का आ सकता है या और किसी प्रोडक्ट का आ सकता है। प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, ये उनका कॉपीराइट है या मैं किसी का मैं किसी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। ये किसी भी ब्रांड का आप मार्केट से खरीद के प्रेफर कर सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट्स यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, बिकॉज डार्क चॉकलेट से रिच क्वांटिटी हमारे माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आप पंपकिन सीड्स से जो पाउडर बनता है उसको आप यूज कर सकते हैं। लिसन स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली, पंपकिन सीड्स से बना हुआ पाउडर आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। आप कुछ सिरप्स भी मार्केट से यूज कर सकते हैं, लाइक ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी, जो आप सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह पी सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प हो जाएगी। आप सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके आते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, फॉक्सनट जो कि मखाने होते हैं, और रेसिन्स जो कि किशमिश होती है। तो आप इन चीजों को अपने ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। अब आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप योक का पार्ट जरूर खाएं, एग के योक।
तो योग से आपकी मेमोरी शार्प होगी, उससे हमारे ब्रेन सेल्स बनते हैं। और फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश प्रेफर करें, फिश इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। अब डोंट्स की बात आ जाती है कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। ऑल थिंग विच ग्रो इन योर अंडरनीथ ऑफ ग्राउंड। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी खेती जमीन के नीचे होती है, लाइक आलू, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, ये सारी चीजें जो पेड़ पर नहीं उगती हैं, जो लाइक किसी पौधे या पेड़ पर नहीं उगती है, जमीन पे फ्लोर पर होती हैं बिल्कुल। जैसे आलू का कोई पेड़ नहीं होता, और गोभी का कोई पेड़ नहीं होता, पत्ता गोभी का कोई पेड़ नहीं होता, कैबेज का, रेडिश का, और कॉलीफ्लावर का, बीट रूट का, स्वीट पोटैटो का, इन सारी चीजों के कोई पेड़ नहीं होते ना, इनके प्लांट्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे सॉइल में और स्टोन में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज इनएक्टिविटी। तो जब हम उनको खाते हैं तो हमारे माइंड में इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारा माइंड इनएक्टिव फेज में चला जाता है। तो हमें इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या अवॉइड करना है। पोटैटो, रेडिश, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट एंड all the things which are related to this category. एक्सेस अमाउंट ऑफ स्वीट्स, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो मीठे के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि आपके ब्रेन सेल्स को खत्म कर देता है, आपके ब्रेन सेल्स के बनने की जो रेट होता है उसको स्लो कर देता है और उनको वाइप्ड आउट कर देता है। तो इसलिए आपको मीठा भी बहुत कम क्वांटिटी में खाना। बोलेंगे आप सर डार्क चॉकलेट तो उसी कैटेगरी में आता है। देखिए डार्क चॉकलेट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्वीट लाइक मिठाइयां, रसगुल्ले, बर्फी, रसमलाई, रबड़ी एंड सारी चीजें जो मीठे में आती हैं, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ रेड मीट, बिकॉज रेड मीट होता है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में रेड मीट खाते हैं तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप काम नहीं रह पाते हैं। तो अगर आपको काम रखना, अपने माइंड को कूल रखना है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बनाकर रखना है, तो आप रेड मीट को थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। और वेजिटेरियन तो वेल एंड गुड, कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की। अब आ जाती है डोंट ईट राइस बिफोर योर सेशन और शेड्यूल ऑफ स्टडिंग। अगर आप अपना दोपहर में सेशन करते हैं या रात में सेशन करते हैं या आप कभी और सेशन करते हैं, तो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले आप राइस बिल्कुल मत खाइए, आप चावल बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि चावल खाने के बाद आपको 110% नींद ही आने वाली है। तो इसलिए आप चावल और पराठे जैसी चीजों को अवॉइड करें। और अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड। फास्ट फूड तो आपको बिल्कुल ईट करना ही नहीं है स्टूडेंट, बिकॉज फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए फास्ट फूड तो आपको प्रॉपरली अवॉइड ही करना है। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें एक तत्व अग्नि भी है। अग्नि मतलब फायर। तो अगर हम पानी पीते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो जो अग्नि वाला तत्व है, जो 5वां तत्व है अग्नि, फायर, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। हमारे अंदर का इग्निशन, हमारे अंदर की लाइट एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, जिससे हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता और धीरे धीरे हमारी बॉडी की एनर्जी लो फेज में चली जाती है, हमारा पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है, फिर किताब बंद करके हम सीधा सोने चले जाते हैं, हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए हमें प्लेंटी ऑफ अमाउंट में पानी नहीं पीना है। और हम जब भी पढ़े हमारे रूम के अंदर अच्छी अमाउंट में लाइट होनी चाहिए, बिकॉज अगर लाइट नहीं होगी, डिम लाइट में हम पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, हम सीधा कॉपी बंद करके, किताब बंद करके सो जाएंगे। और हमेशा सुबह 5 मिनट की धूप लीजिए, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट या 2 मिनट की धूप जरूर लीजिए अपनी आंखों के ऊपर, अपने सर के ऊपर, बिकॉज जो एक लाइक नेचुरल एनर्जी होती है, वो विटामिन आपको सन से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, तो उसको आप जरूर लीजिए। और वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं पीना है। तो ये सारी चीजें थी जो आज की वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।